Baba is ocean of love. बाबा प्रेम का सागर है We all experience Baba's love, Baba's care, Baba's sustenance और हम सब बाबा का स्नेह, बाबा की पालना अनुभव करते हैं। as much I receive from Baba. जितना मैं बाबा से I प्राप्त also करती have to हूँ, be very, very loveful, loving, मुझे भी उतना ही स्नेह स्वरूप होना है, because all the souls क्योंकि सर्व they आत्माएं want to feel being loved. They want to feel that there is वो महसूस करना चाहते belonging. हैं, वो अपनापन, वो स्नेह। So whatever I receive from तो जो Baba, कुछ भी मुझे बाबा से मिलता है, I would share with everyone. मैं हर एक के साथ बांटती हूँ। So taking drishti from Baba and receiving बाबा से दृष्टि लेते हुए और प्राप्त as करते हुए, much I receive, I am able to give up to others also. जितना मैं प्राप्त करती हूँ औरों को भी दे सकती हूँ। बाप दादा की दृष्टि उनकी आंखों द्वारा, बाप दादा के शब्द उनके मुख द्वारा, बाप दादा की समीपता उनकी मुस्कान द्वारा और बाप दादा की उपस्थिति उनकी साइलेंस द्वारा, परमात्मा द्वारा मिला हुआ उपहार दादी गुलजार। देखो यहाँ भले फोटो आपका नहीं निकला हो, लेकिन यहाँ बाबा के ऑटोमेटिक कैमरे हैं, उसमें तो आपका फोटो निकल गया। तो फोटो की लाज रखना। बाबा देखे, वाह वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। अच्छा, छोड़ने आता है ना कि जो भी कुछ कमी होगी वो साथ नहीं ले जाना, स्टेशन तक भी नहीं ले जाना, यहाँ ही छोड़ के जाना। बाबा कहते हैं मुझे और कुछ नहीं दो, अपनी कमी जो है वो यहाँ छोड़ के जाओ, और कुछ नहीं करो। तो सभी ने छोड़ी कमी कि साथ ले जा रहे हो? छोड़ा? हाथ उठाओ। छोड़ा? साथ तो नहीं ले जा रहे हो। अगर कमी आवे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अभी मैं छोड़ के आया, बाबा को के आश्रम में दे के आया। क्योंकि बाबा कहता है जो मेरा बच्चा बना है ना, वो मेरे साथ ही चले। बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएगा? अपने राज में जाएगा ना। तो आप सब कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ
अपने राज में चलेंगे ना, और कहाँ थोड़ी। ये तो विनाश हो जाएगा, कहाँ जाएंगे। बाबा के साथ चलेंगे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठा है, अपने राज में जाएगा, हम भी अपने राज में जाएंगे। अच्छा, तो सभी ने छोड़ा छोड़ा कि थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। दो शब्द छोड़ के जाओ, एक कभी कभी, रहता तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन कह देते। तो हमको मम्मा कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन माना किन को किचरा कहते हैं। तो मम्मा कहती थी लेकिन माना किचरा लेके जा रहे। छोटे छोटे आए ना हम भी, तो छोटेपन में मम्मा ये पाठ पढ़ाती थी। तो एक तो कभी कभी शब्द बोलेंगे, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आ जाता है, ऐसे बोलेंगे। कभी कभी शब्द छोड़ेंगे ना, सदा। वाह। अच्छा, सभी से नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में, और आज है 21वां दिन अमर कथा। रूहानी रीति से जीवन जीने की शैली, श्रीमत का फाउंडेशन बनाना। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। It's very lovely. तो ये इतना प्यारा है और इतना अच्छा लगता है हर परिवार को देखने Very special gift में। हर रोज शाम को when बहुत ही विशेष उपहार दिया है बाबा ने हमको। we had been doing this हम ये our lesson, our practice, हमारा अभ्यास पाठ जो हम कर रहे हैं, and I remember the words which और are मुझे very dear to my शब्द याद हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। when Baba says that your जब बाबा कहते हैं कि childhood आप deeds will bring benefit to others. आपकी चढ़ती कला से सर्व का भला, सर्व का भला, So that means चढ़ती I भला, don't need to stop. तो उसका अर्थ है कि मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं I है। keep increasing तो मुझे तो आगे बढ़ते जाना है, बढ़ my efforts. मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाना है। So how do it तो will bring benefit to everyone? तो उससे हर एक को मैं कैसे भला कर सकते हैं हर एक का।
In Lokik way also. लौकिक रीति से भी आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट होता है स्कूल में, तो उसकी बहुत एकाग्रता होती है, और फिर वो घर आता है और वो अपना होमवर्क करना शुरू करता है, तो हर कोई उनको देखता है, और जो और बच्चे होते हैं परिवार में, तो वो उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो जब मेरे जो पवित्रता है उसकी कला बढ़ती है, तो हर संकल्प पवित्रता का Is bringing peace, is bringing वो love. शांति लेकर आता है, सुख लेकर आता Even है। the elements are taking जो those तत्व भी vibrations. होते हैं वो वाइब्रेशंस पवित्रता की लेते हैं। So this really internally तो ये सही motivates में me अंदर में मुझे प्रेरणा देता है that I should be just कि ascending मुझे चढ़ती कला में ही रहना है, in my degrees of purity because अपनी purity पवित्रता की makes डिग्री में, me ascend. क्योंकि पवित्रता ही है जो मुझे चढ़ती कला में लेके जाते हैं। जहाँ पवित्रता होती है तो वहाँ हल्कापन होता है, खुशी होती है, You are very, very तो आप enthusiastic. बहुत बहुत उमंग उत्साह में होते हो। So all the qualities तो सारी जो are more गुण हैं visible वो in और percentage दिखती हैं, बढ़ती हैं, परसेंटेज में बढ़ती हैं, क्योंकि पवित्रता के बल से। So, तो other one is और दूसरी होती है जो मुझे लगता है कि वो शुरुआत में होता है, fluctuates up and कि वो ऊपर नीचे जाती है, high and low. ऊपर और नीचे। But the time comes लेकिन एक समय आता है जब हम I have to keep निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, मुझे ऊपर ही चढ़ते रहना है, मुझे चढ़ती कला में ही रहना है। there will be many तो इतने सारे अलग अलग तरह के विघ्न होंगे। sometimes there is a कई बारी एक situation परिस्थिति or होती है या कोई का संस्कार होता है, and then I take और it फिर मैं उसको अंदर ले लेती हूँ, और my फिर वो actions मेरे अपने संस्कार को प्रभावित करता है। so then I lose तो enthusiasm फिर मेरा उमंग उत्साह कम हो जाता है, और मुझे लगता है कि पता नहीं ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये कल्याणकारी है कि नहीं। but I think लेकिन मैं सोचती at हूँ, least I always विश remind एटलीस्ट myself मैं अपने आप को हमेशा याद that दिलाती there हूँ are many कि बहुत बहुत some are in the physical body here but all over the world who will be touched or inspired पूरे, अगर यहाँ पर साकारी रूप में तो इतने नहीं होंगे, लेकिन पूरे विश्व में कितनी सारी आत्माएं इसे छुएंगे, क्योंकि हर एक संकल्प जो मेरा पवित्र संकल्प है, जो मेरा शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, वो दूसरों का भला करता है। तो वही इसीलिए ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया जाता है, that whatever charity क्योंकि he जो did कुछ भी पुण्य बाबा ने किया, first thing when he did it तो he पहली thought बार जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि that people benefit from it तो लोगों का उनसे उससे कल्याण हो। once he arranged for supply of water एक बारी because there पानी, in the village there was no water एक ग्राम में पानी नहीं था, एक गांव में, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास पानी है और इसने मुझे मदद करी, तो कितने सारे जो गांव निवासी हैं तो उनको भी पानी मिले। तो उन्होंने हमेशा सोचा कि जो भी कर्म मैं करूं उससे बहुतों का कल्याण हो, क्योंकि वही पुण्य है ना, कि ये नहीं कि मैंने कर्म किया और उससे मुझे ही फल मिला और मैं खुश हो गया। but real लेकिन सही में जो सही की खुशी है कि जब और उससे फायदा ले सकते हैं। one is I say oh I should have एक तो मैंने है कहा कि मुझे खुशबू आनी चाहिए, और दूसरा है कि आप वो वायुमंडल बनाते हैं। एक बहन बता रहे थे इस दोपहर, आज दोपहर को, कि तो ईशु दादी के प्रोग्राम के लिए तो उन्होंने किया, और उन्होंने सारी सर्व आत्माओं को बुलाया जिन्होंने कोर्स लिया ये लॉकडाउन के दौरान, जिन्होंने जूम पर कोर्स लिया, तो उन लोगों ने उन लोग को इनवाइट किया, और उन्होंने सजाया पूरी जगह को, लिली से सजाया और बहुत ही सुंदर खुशबू से सजाया। और
और लिली से, और उन्होंने कहा कि जब लोग आए तो वो सिर्फ खुशबू जो जगह की थी, इतना शांति स्वरूप वायुमंडल था, तो वो इतने छू गए, उनको इतना छुआ। हाँ, जरूर से जो भी प्रोग्राम था, और अंत में ब्रह्मा भोजन भी रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो जैसे कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं, उन्होंने कहा। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जब बहुतों के साथ बांटा जाता है, ये जैसे कि एक हर कोई अनुभव करता है। तो ब्रह्मा भोजन की भी का भी महत्व है, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि पहले खरीदा जाएगा, फिर पकाया जाएगा, फिर उसको सर्व किया जाएगा, और फिर वो जगह को क्लीन भी करा जाएगा अंत में। लेकिन क्योंकि बाबा के भंडारे से होती है, और ये बाबा के बच्चे बनाते हैं, बाबा की याद में बनाते हैं, तो जब लोगों को मिलता है तो ज़रूर से उनको फील होता है ना, बहुत खुश होते हैं। तो जब आप चढ़ती कला में होते हैं तो ये जो उमंग उत्साह होता है, जहाँ पे आपको वो मेहनत दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कर पाता है ना। जब भी कोई कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ दे, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर किसी के पास भी कोई कार्य नहीं होगा। तो कई ऐसे होते हैं, क्योंकि क्योंकि इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कई होते हैं, तो फिर वो कुछ करेंगे तो अब और 20 को और करने को होगा। तो अभी हाल ही में हम तैयार कर रहे हैं कि हम पीस विलेज को ओपन करें थोड़े ब्राह्मणों के लिए, ताकि वो वहाँ जा सके। तो जगह को बहुत सफाई चाहिए, तो हर सैटरडे एक 12 या 15 लोग का ग्रुप, या माताओं का या भाइयों का जो ग्रुप है वो जाता है, कि उसको बहुत बहुत अच्छे से उसको सफाई करने के लिए। तो अब ये तो बहुत काम है एक तरह से इसमें तो, लेकिन उसको सेवा कहा जाता है ना। बाबा ने इतना बड़ी जगह दी है, और आमतौर पर ये क्लीनिंग होती है फरवरी मार्च में, पर इस समय तो वो खोलने के लिए तैयार नहीं थे, और अब वो प्लान कर रहे हैं खोलने का। तो पूरा जो ग्रुप है वो वहाँ पे जाता है, लेकिन वो इतने खुश होते हैं। जो वहाँ पर होते हैं वो उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और जो कर्म योगा करते हैं तो वो भी बहुत बहुत खुश होते हैं जब वो आते हैं। एक बहन बता रहे थे कि चाहे पूरा शरीर थका हुआ है, लेकिन इतनी खुशी है, और वो अपने आप को फिर ऑफर भी करते हैं कि जब दोबारा चांस है तो दोबारा जाएंगे। तो चढ़ती कला यानी कि ये एक रचनात्मक होना, क्रिएटिव होना, और ये जो उमंग उत्साह, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा ही पुण्य है ये, लेकिन इतने सारे जो हैं वो अपना भाग्य बना सकते हैं। तो तो वही गुणों के साथ भी हो सकता है। मान लो कि आपके पास धैर्यता का गुण है, और हर कोई उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है कि इतनी धैर्यता है, और धैर्यता विशेष करके जहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, मुझे तुरंत ही कुछ नहीं बोलना, या तुरंत ही कुछ कहना नहीं है, चाहे मुझे पता है ये सही नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं शांत रहती हूँ, अगर मैं साइलेंट में शांति में रहती हूँ, अपने स्वमान में रहती हूँ, तो उससे उसकी एक अपनी वो, जैसे कि वो करने से बहुत बहुत लोगों को उस समय पे हो सकता है वो नहीं कहेंगे उस समय कुछ, लेकिन उनको महसूस होगा। और उसके साथ साथ जो करता है, जो भी कोई कुछ कहता है, जो कुछ ठीक नहीं होता, तो उनको भी ये रियलाइजेशन आएगी। मुझे पता है कि एक बारी बाबा बाबा कहते थे कि आप सीढ़ी उतरते हो, लेकिन आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो।
And many times in Murli Baba और says, कितनी बार मुरली I में give बाबा you कहते the हैं gift of lift. कि मैं आपको लिफ्ट की गिफ्ट देता हूँ। So it's all तो ये जैसे कि ascending is that I feel lifted. चढ़ती कला, यानी कि मुझे लगता है कि मेरे Baba actually मुझे लिफ्ट मिल रही है, जैसे कि ऊपर चढ़ रहे हैं। और बाबा वास्तव में हम सबको तैयार कर रहे हैं कि हम ऐसे निमित्त बने, because when we क्योंकि ascend, जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो हर कुछ हिलता है ना, जैसे कि everything goes higher. सब कुछ जैसे कि ऊंचा जाता है। So Baba's task तो also बाबा का कार्य भी वो एक जैसे कि Baba is प्रतिक्रिया में है। चाहे हमें पता है कि बाबे करण करण करावनहार हैं, लेकिन हम भी निमित्त हैं। so in each one of us should always तो think हर एक में से, हम में से हर एक को ये सोचना चाहिए कि चढ़ती कला बहुत बहुत अलग अलग रीति से, सिर्फ संकल्पों से ही नहीं, but through our karma yoga लेकिन अपने कर्म योगा many द्वारा भी different ways. बहुत बहुत अलग Like रीति I से। am a person where whatever I do, it brings benefit तो जो कुछ भी मैं to करती many, हूँ many उससे souls. बहुत आत्माओं का कल्याण होता है। So I know once तो Baba मैं told जानती me हूँ कि that एक बारी बाबा ने मुझे as कहा much कि you move towards your stage of perfection, जितना आप अपनी संपूर्णता की स्थिति की ओर that's जाते हैं, what brings उतना love आप in the hearts of many. औरों के दिलों में So I don't स्नेह को find रचते any हैं। other way to तो reach मुझे कोई और तरीका नहीं मिलता प्यार रचने का। क्या करना है मुझे? मुझे तो सिर्फ चढ़ती कला में जाना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, and that उन्नति की ओर will जाना है। तो bring उससे क्या होगा? बहुत बहुत energy love in a very, very natural प्रेम की way. एनर्जी बहुत ही स्वाभाविक रीति से बनेगी। So think more तो about इसके बारे में और my सोचें, ascending मेरी daily चढ़ती कला के बारे brings में। benefit. मेरी चढ़ती कला से सर्व का भला। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मैं हमारे दो फरिश्तों को बुलाना चाहूंगी। दो बहनें, आपका स्वागत है। सातवां अध्याय श्रीमत। Number 21. 21वां कदम, Building the foundation of Srimad. श्रीमत की फाउंडेशन का निर्माण करना। These teachings about the importance of following his हर direction कदम पर उनके निर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में इन शिक्षाओं ने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया है। following these directions केवल इन निर्देशों का पालन करके मैं protection. सुरक्षा की छत्र छाया के नीचे कदम रखता हूँ, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा एहसास है जैसे उसने मुझे एक नक्शा प्रदान किया है जो मुझे जीवन के चक्रव्यूह में खो जाने से रोकेगा और उसके बजाय मुझे एक रास्ता दिखाएगा Of living a life of purity and पवित्रता और सच्चाई का जीवन जीने के मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्वराज्य अधिकारी बनने का जीवन। The शिक्षक, foundation of Srimad श्रीमत का फाउंडेशन है is purity. पवित्रता और सत्यता। How accurately you follow Srimad जितना based on यथार्थ रीति आप श्रीमत पर चलते हैं, उसका आधार है इन दो स्तंभों की महसूसता when आपके जीवन में। जब मैं आता हूँ see that तो मैं देखता हूँ completely कि lost your way.
तुम पूरी तरह से अपना रास्ता You भटक गए हो, have become confused. आप मूंझ गए हो। It is as though ऐसा लगता है you जैसे are lost आप in a fog. कोहरे में खो गए हैं। You are trapped in a huge forest of तुम forgetfulness. विस्मृति के विशाल जंगल में I have फंस come गए हो। मैं आया to हूँ remove your confusion. आपकी उलझन को दूर करने। Whether or not you yourself तुम खुद realize अपने मूल्य का एहसास करो या नहीं करो, I see your मैंने worthiness मैं तुम्हारी योग्यता देखता हूँ और विशेषता को and देखा have है made you belong to और me. तुम्हें अपना बनाया है। You आप receive this vision of love from me. मुझसे प्रेम the की यह eternal दृष्टि ocean प्राप्त करते of हो love, जो अनंत सागर है you स्नेह का, claim the right और आप to be loved eternally. अविनाशी प्यार के लिए अपना अधिकार With प्राप्त this करते love, हो। इस you प्रेम से recognize आप purity. पवित्रता को पहचानते हो, That is, अर्थात you recognize आप innocence to be भोलेपन को your पहचानते original हो state कि of वो being. आपका मूल स्थिति है। You forgot this. आप ये भूल गए थे। Now, अब once again, मैं I come to आता हूँ remove the curtain फिर से of extreme darkness घोर अंधियारे के पर्दे को and हटाने to reveal to you और the light आपको वो of your original अपने real self. शुद्ध स्वरूप, मूल स्वरूप के प्रकाश को प्रकट In करने। your heart, तुम्हारे दिल there में is the subtle remembrance सूक्ष्म that याद है purity कि पवित्रता is the very first basis वो पहला of your spiritual आधार life. है आपके इस रूहानी जीवन का। Purity is पवित्रता the method to be वो able to विधि है experience जिससे true love. सच्चा प्रेम अनुभव होता है। Those who adopt जो लोग the special virtue of पवित्रता के purity विशेष गुण को अपने as जीवन में their अपनाते eternal हैं, virtue अपने मूल्य will be able to गुण recognize के their रूप own से goodness वे अपनी and अच्छाई value. को स्वयं पहचानेंगे। I give you this direction. मैं आपको ये निर्देश If देता हूँ। you want to become worthy of being अगर a आप charitable soul, पुण्य आत्मा the बनना first चाहते thing हैं तो सबसे is to पहले remain pure. पवित्र रहना है। You first came तुम to this पहले world पावन pure, दुनिया में आए हो, and you have to return home. पवित्र आए थे और पावन बन वापस जाना है। There is now a need for purity in the अब world. इस दुनिया में पवित्रता की To दरकार है। gain the awareness of your original state of अपनी purity पवित्रता की मूल स्थिति के and to reform your स्मृति से character, और अपने चरित्र को सुधारने के examine लिए yourself अपने आप की जांच करो और पूछो, Does my क्या character मेरा चरित्र make anyone किसी sad को or दुख unhappy? दुखी तो नहीं करता? Do I do क्या I come मैं दूसरों across के साथ arrogant बातचीत करने में in my देह अभिमानी interactions with तो others? नहीं हो जाता? Check yourself properly. अपने आप को ठीक से जांच करो। A yogi योगी वह is one who takes the vow जो of ब्रह्मचर्य का celibacy. व्रत लेता है। Celibacy ब्रह्मचर्य is not just केवल a physical शारीरिक action. संयम नहीं है, It is a यह commitment to purity जीवन के at सभी all स्तरों पर levels of life. पवित्रता के प्रति प्रतिबद्धता है। The true एक joy of a yogi's life जो सच्चा आनंद है योगी जीवन का,
of divine knowledge वो दिव्य ज्ञान के अमृत से and from the bliss और that comes from the purity एक योगी के जीवन का सच्चा आनंद दिव्य ज्ञान के अमृत से between और उस आनंद से आता है जो पवित्रता से आता है, जो आत्मा और परमात्मा की For those समीपता में है। directions are साधक, very high, हाँ, I'm ये beginning to realize that one who takes ये निर्देश बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अब मुझे ये एहसास होने लगा है कि ये श्रेष्ठ मतों पर चलने से कदम सहजता से और स्वतः ही प्रत्येक कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करता हूँ। जैसे मैं इस मत को फॉलो करता हूँ वैसे ही मंजिल तक मैं पहुँचता हूँ। जैसे special method शिक्षक following Srimad श्रीमत चलने की विशेष विधि भी सत्य की महसूसता पर है। the first fruit सबसे पहला सत्य है form of the soul आत्मा का रूप। you have been given by your true father आपके सच्चे बाप ने ये सच्चा ज्ञान दिया है, true attainment सच्ची प्राप्ति, true remembrance सच्ची याद, true virtue सच्चे गुण and the true और power सच्ची शक्तियाँ दी हैं। by having the truth सत्य को धारण करने से you attain निर्भयता की प्राप्ति होती है। those who speak सच बोलने वाले would be fearless निडर निर्भय होंगे। they would never be afraid वे कभी भी किसी चीज से डरेंगे नहीं। company colors the soul संग आत्मा को रंग देता है। remembrance is called याद को संग कहते हैं। God's love याद का विशेष आधार places ईश्वरीय प्रेम है। if the अगर आपके जीवन में of God's love परमात्म प्रेम is lacking in your life का अनुभव नहीं है या अभाव है, life तो प्रेम के बिना love जीवन is no longer enjoyable सुखद नहीं है। it becomes a dry life वो एक सूखा जीवन where there बन is जाता है। जहाँ and the company प्रेम होता है और सत्य का संग है, everything becomes वहाँ सब कुछ very easy सहज simple और सरल हो जाता है and you are और able आप to follow सहजता से श्रीमत पर चल सकते हैं। it is only by staying in the company of the true father सच्चे बाप, सच्चे टीचर और सच्चे गाइड के संग में रहने से ही you receive the power to transform परिवर्तन शक्ति मिलती है। without the company of the truth सत्य की संग के बिना souls कमजोर आत्माएं not become strong शक्तिशाली नहीं हो सकती। the more you remain जितना in the company of the truth तुम सत्य के संग में रहते हो, the more benefit उतना and the more powerful you become तुम्हें लाभ होता है और उतना ही अधिक शक्तिशाली होते हैं और उतना ही अधिक सुख मिलता है। of the truth यह सत्य की संग में ही है find कि आप एक बार फिर the true worth of your self-respect. अपने स्वमान का वास्तविक मूल्य पाते All हैं। souls create their fortune of liberation सर्व and आत्माएं life अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति का भाग्य सत्य के बल पर रचती हैं। nature, प्रकृति, the natural world, प्राकृतिक returns to its विश्व lowest state of truth. अपनी सबसे उच्चम स्थिति तक पहुंचता है, सत्य की सत्व प्रधान अवस्था में लौट आती है और यह विश्व Age. सतयुग बन जाता है। Truth is सत्य like a philosopher's stone. एक जैसे कि दार्शनिक के पत्थर की तरह है। जिस प्रकार एक दार्शनिक का पत्थर
लोहे को सोने में बदल देता है, उसी प्रकार सत्य की शक्ति आत्मा, प्रकृति, समय और बाकी सब कुछ, सभी संबंध, संस्कार, भोजन और दूसरों के साथ व्यवहार सब कुछ सतो प्रधान बनाती है। अर्थात सब कुछ सत्य की सबसे ऊंची अवस्था में वापस चला जाता है। I realize what साधक, rare मैं जानता हूँ gifted directions are. कि ये His श्रेष्ठ loving vision of me मत कितनी has दुर्लभ come भेंट है। beside me whenever I think मेरे of बारे में उनकी यह प्रेममय दृष्टि, और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करने का उनके वाले शब्दों से he has brought for परे अनमोल है। मन मना भव, of ये his जादुई एजेंट जो मेरे लिए है, हर पल उनके उच्च श्रीमत और सहयोग का आश्वासन है। हो सकता है कि उसने मुझे पा लिया हो, लेकिन मेरा दिल खुशी से फूल जाता है the awareness जैसे मैं ये स्मृति लाता हूँ कि अब I never need to be lost मैं कभी नहीं खोऊंगा दोबारा, again. और मुझे दोबारा पाने की जरूरत नहीं है। किताब बंद होती है। Om Shanti Dora. ओम शांति। सिस्टर डोरा, आपका स्वागत है दोबारा। सिस्टर डोरा कह रही है सिस्टर जूलिया और सिस्टर रीटा ओम शांति। तो रीटा बहन पूछ रहे हैं कि आपने सुना है और कि सुना आपने कि बाबा कैसे बात कर रहे हैं कि जितना हम बाबा के संग में रहते हैं, सत्य के संग में, तो जैसे कि उतना लाभ और उतने शक्तिशाली और उतने खुश हम हो जाते हैं। तो ये सही में इतना वंडर है कि ये पहचानना, कि सही में स्वीकार करना कि ये फाउंडेशन है तो श्रीमत का, तो सत्य के संग में रहना, कि सत्य के संग में रहना। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे साथ कोई चीज़, कोई कहानी या जो आपके जीवन में जैसे कि प्रभाव आया हो कि जब आप इस स्मृति में आए और जब आपने समझा सत्य की शक्ति को, तो कोई ऐसी परिस्थिति आई जो आप जिनके बारे में सोच सकते हैं या जो हमें आप बता सकते हैं? तो सिस्टर डोरा कह रहे हैं हाँ, सबसे पहले मैं कहूँगी कि पहली बार जब मैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में गई थी, तो होली हफ्ता था वो समय। तो जब मैं रास्ते में थी सेंटर के, तो मुझे बहुत सारे, जो होली वीक था उसकी बहुत सारी सेलिब्रेशंस थी, उसको वो होली नहीं थे लेकिन तो वो मिक्स थे, अल्कोहल थी उनमें और बहुत सारी चीज़ें, जबकि होली जैसे कोई वीक था, लेकिन फिर भी तो जब मैं सेंटर में पहुंची तो एक भाई ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे देखा और इतने पवित्र दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा कि मुझे महसूस हुआ, मुझे जैसे कि एक शांति आई और मुझे बहुत ही प्रेम अनुभव हुआ और मुझे जैसे सम्मान का अनुभव हुआ। मुझे जैसे मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कैसे मुझे महसूस हुआ उस दृष्टि से जो उन्होंने मेरे प्रति रखे। विशेष करके कि मुझे लगा कि वो पहली बार था कि मेरे जीवन में मैंने कि किसी एक आदमी ने, एक मेल ने कोई मेरे मेरे तरफ ऐसी दृष्टि रखो, तो बहुत ही जादुई और शक्तिशाली था। उसने ज़रूर से मेरे जीवन को परिवर्तन किया और फिर ज़रूर से बाबा की दृष्टि वो जैसे कि इतनी भरी हुई थी सत्य के साथ और पवित्रता के साथ कि तो वो मेरे जीवन को पूरी तरह से अलग बना देते हैं। तो रीटा बहन पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कोई उदाहरण कि कैसे सत्य को जानना उसने उसने आपको जैसे कि आपको अलग अलग निर्णय लेने पर प्रभावित किया है? तो सिस्टर डोरा कह रहे हैं कि ज़रूर से मैं आपको बताऊंगी कि तो जैसे कि उदाहरण है, जैसे अनुभव है जो मेरे को हुआ जिससे मैं दृष्टि से जुड़ी।
तो मैं कोशिश कर रही थी कि परिवर्तन करना, कुछ मेरे अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही थी। कुछ मैं कोई जैसे प्रयोग कर रहे थे, कुछ कार्य नहीं करे, तो मुझे याद आया कि वो अनुभव जो मैंने आपको अभी बताया, वो अनुभव मैंने याद किया और मैंने कहा ठीक है, हो सकता है मुझे कुछ अपने दृष्टि के साथ कुछ बहुत ही शक्तिशाली करना है। तो मैंने कहा अपने आप को, तो मैं ये प्रयोग करती हूँ कि मैं बाबा की आंखें अपनी आंखों पर रखती हूँ। और मैं अभ्यास कर रही थी, जैसे कि अमृत वेला के समय और ट्रैफिक कंट्रोल पे, और जैसे कि और किसी से बोलने से पहले भी, कुछ कार्य करने से पहले, और जब भी मुझे घर से बाहर जाती तो मैं याद करती कि तो मैं बाबा की आंखें मेरे आंखों पर उनको बिठाकर, तो तो मैं एक बार मीटिंग में जा रही थी अपनी जॉब के लिए, और जैसे कि एक थोड़ा एक स्कूल था, सिटी के बाहर की तरफ था, तो आमतौर पे लोग कार पे जाते थे, तो मेरे पास कार नहीं थी, तो मैं बस से गई थी। तो बस पे जा सकते हैं आप, और मैंने बहुत बार किया हुआ था पहले भी, तो ठीक था। तो मैं मैं गई वो उस जगह पर, और जब मैं बस से उतरी तो मुझे थोड़ा चल के जाना था, और तो एक जगह से गुजरना था, तो मैंने देखा, सारी जगहों को देखा जहाँ से मैं चल के जा रही थी, और वहाँ जब मैं पहुंची तो मैंने जगह को देखा, मैंने कहा ठीक है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैं वहां चलने लगी, तो अचानक से दो आदमी वहां से मैंने देखे, उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, मैं उनके वाइब्रेशन जैसे महसूस कर सकती थी, बहुत बुरे वाइब्रेशन थे। और फिर मैंने कहा कि ओके, ये दोनों ये आत्माएं हैं। और फिर मैंने याद किया कि बाबा की आंखें मेरी आंखों पर हैं, बाबा की आंखें मेरी आंखों पर हैं, और मैं चलने लगी, और मैं उस अनुभव में खो गई। जैसे मैं उनकी ओर पहुंची, हो सकता है 1-2 मीटर पास, तो जो मैं कुछ देख पा रही थी कि वो जैसे ऐसे कर रहे थे, और फिर उन्होंने ऐसे हुए और उन्होंने ऐसे करा, और फिर उन्होंने मुझे आगे जाने दिया। और मैं उस अनुभव में इतना खो गई और मुझे याद भी नहीं है। और फिर कितनी बार, तो जब मैं स्कूल के गेट तक पहुंची तो मुझे कितनी देर लगी, और फिर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ, और मैं सही में जैसे प्रभावित हो गई, और जैसे मैं एकदम शेक करने लग गई कि लेकिन मुझे बहुत ही जैसे कि सही में बाबा की आंखों का जादू था, मेरी आंखों का नहीं। तो रीटा बहन कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही प्यारा प्यारा कहानी थी अनुभव की, कि कैसे आप सत्य को लेकर बाबा की आंखें अपने आंखों पर रखते हुए, और फिर उसको प्रयोग करा इतनी इतनी शक्तिशाली रीति से। तो ऐसी परिस्थिति में जो जहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, तो जैसे कि मैंने ये कहानी सुनी, तो जो सही में मुझे महसूस होता है कि मुझे अभ्यास करना है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितने अच्छा अभ्यास है। मुझे पता है कि जो भी हमारे साथ हैं, जो ये बाबा की आंखें हमारी आंखों पे रख रहे हैं, जैसे हम चले, जैसे हम देखें और समझें कि उससे जो शक्ति आती है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, ये हमारे साथ बताने के लिए, बांटने के लिए, और 3 शामों के लिए आपको हमारे साथ पाना, ये बहुत ही खुशी की चीज़ थी। धन्यवाद आप सबको, विशेष करके सिस्टर मोहिनी और पूरी अव्यक्ति टीम को। और मैं बहुत ही आभारी हूँ, और मैं आप सबके लिए फूल लेके आई हूँ अपने दिल से। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर डोरी, बहुत ही प्यारी कहानी अंत करने के लिए, और सही में शक्ति, सत्य की शक्ति। तो हम चलेंगे, बाबा की आंखें हमारी आंखों पर ऐसे चलेंगे। और ये इतने प्यारा है ना कि जब आप कुछ अभ्यास करते हैं उस इंटेंशन के साथ, और आप रिजल्ट देखते हैं, और मुझे
पता है कि बहुत ने ऐसा अनुभव किया होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा अभ्यास जो है स्लिप कर जाता है ना, और हम उसके बारे में सोचते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, लेकिन जब वास्तव में उसे करते हैं तो उसके अंदर इतने शक्तिशाली रिजल्ट होते हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी, धन्यवाद धन्यवाद। And so now for our तो homework, अब हमारे होमवर्क के लिए, तो हमारा जो खोज है कल के लिए, वो हम डोरा बहन की तरह होंगे कि ताकि हमें इतने सुंदर अनुभव हो या रिजल्ट हो। तो सबसे पहला है अमृत वेला के लिए। अमृत वेला के लिए अनुभव रहेगा परमात्मा की उपस्थिति में मैं पवित्रता की और सत्य की शक्ति पा रही हूँ। परमात्मा की उपस्थिति में मैं पवित्रता और सत्य की शक्ति पा रही हूँ। और पूरे दिन में क्या मेरे चरित्र से किसी को दुख या दुख मिलता है? क्या जब मैं औरों के साथ व्यवहार में आती हूँ, क्या मेरे अंदर देहाभिमान आता है? क्या मेरा चरित्र किसी को दुख देता है? क्या मैं देहभान में हूँ जब मैं औरों के साथ व्यवहार में आती हूँ? और फिर हमारे रात को चिंतन के लिए श्रीमत पर चलना है, ऐसी रूहानी रीति से जो मुझे मेरे सबसे ऊंच चढ़ती कला में लेके जाता है, और उसका आधार है पवित्रता और सत्य। और अपने आप से क्या पूछना है कि मैंने श्रीमत को कितनी यथार्थ रीति आज फॉलो किया है, ये दो स्तंभ के आधार पर, जो स्तंभ है पवित्रता और सत्यता, सच्चाई। तो 8 शब्द लिखें जो आपके अनुभव को बताएंगे श्रीमत के, या फिर हम एक शब्द चुन सकते हैं और उसके अनुसार सारी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आनंद लें अपने दिन का। कल और हम आपको कल देखेंगे, मिलेंगे। फरिश्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। हम अपनी अव्यक्त यात्रा शुरू करते हैं। अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। बाप दादा का दिन। आप माता पिता हो हमारे। चार धाम है, तो चार धाम किए पांडव वन में देखो, चार धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने चार धाम किए। अच्छा, तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। सहज राजयोगी कैसे बनना है? प्रेम के सागर अपने परमात्मा
बच्चों से मिलने आए। आप सब भी सने के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो, वहाँ सने के प्लेन में उड़ के पहुंच गए। सभी के दिल में सने की लहरें लहरा रही और सने इस भ्रमण जीवन का फाउंडेशन है। आप सभी भी जब आए तो सने ने की जाना ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन सने ने परमात्म सने बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म सने के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। सने भी साधारण सने नहीं है। दिल का सने है। आत्मक सने है। सच्चा सने है। निस्वार्थ सने है। ये परमात्म सने बहुत सहज याद का अनुभव कराते हैं। सने को बोलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं, बोलना मुश्किल होता है। सने एक अलौकिक चुंबक है। सने सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। सने से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। बाबा बच्चों का मेला रूहानी
बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान। भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। तो अब हम बाबा की याद से 8:30 बजे तक बहुत प्यारे हैं He, Baba's children are all और हम very बाबा good के and बच्चे भी बहुत अच्छे और प्यारे हैं। okay, Om Shanti. ओम शांति और गुड नाइट हर एक को। ओम शांति। ओम शांति।